नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ की छुट्टी और एक आला फौजी तैयारे के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको एक ताकतवर तरीन वजीर की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो एक आला तरीन सतह की फौजी यूनिवर्सिटी से सामने आई है। ये एक ऐसी वीडियो है जो कि आज के दिन में सामने आई है और इस 1 से 39 सेकंड की वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको मुख्तसरन बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला यह है कि इस ताकतवर वजीर पर ISI ने बराह रास्त छापा मारा, क्योंकि इसी वजीर के खिलाफ नाकाबिले यकीन किस्म के शवाहिद सामने आ गए थे। ये शवाहिद बराह रास्त ISI के पास पहुंचे थे। उसके बाद ISI ने इन शवाहिद की तहकीकात करना शुरू की। इन शवाहिद की तहकीकात के लिए तकरीबन 9 लोगों को इंटेरोगेट किया गया और जब इन 9 अफराद से तहकीकात की गई तो इस ताकतवर वजीर की करप्शन की एक ऐसी कहानी सामने आई जिस पर ISI के ऑफिशियल्स के होश उड़ गए। यानी ISI के अफसरान जो हैं ये हैरान परेशान रह गए कि ये जो ताकतवर तरीन वजीर, जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत का सबसे ताकतवर वजीर माना जाता है, ये किस नौयत की अनोखी करप्शन कर रहा था। उसके बाद इन शवाहिद को एक डॉक्यूमेंटेड शक्ल दी गई, एक दस्तावेजी शक्ल इन शवाहिद को दी गई और ये जो तमाम शवाहिद हैं फिर ये बराह रास्त आर्मी चीफ के सामने रखे गए। आर्मी चीफ ने ये जो शवाहिद की पूरी फाइल थी इसको रिव्यू किया और तकरीबन 5 दिन तक इस फाइल का जायजा लिया गया। इसमें मौजूद जो एविडेंस था उसको दोबारा से परखा गया, उस पूरे एविडेंस को रिव्यू किया गया और उसके बाद आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और वो फैसला ये था कि ISI को और मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक मरतबा फिर ये डायरेक्टिव दिए गए, एक मरतबा फिर ये हदायत दी गई कि ये चूंकि शवाहिद नाकाबिले यकीन किस्म के हैं, इसलिए एक मरतबा सेफ साइड पर दोबारा से इन शवाहिद की तहकीकात कर ली जाए और कुछ और लोगों से भी तफ्तीश की जाए ताकि ये 100% यकीनी हो जाए कि ये शवाहिद मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं। उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्टिव हुई, यानी फौज का जो एक और हसास इदारा है MI वो भी एक्टिव हुआ। ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर काम किया। 3 और लोगों को इंटेरोगेट किया गया और जब इन 3 मजीद लोगों को इंटेरोगेट किया गया तो पता ये चला कि ये जो शवाहिद सामने आए थे इस ताकतवर वजीर के खिलाफ ये 100% दुरुस्त थे और फिर एक रिपोर्ट बनाकर ये तमाम शवाहिद आर्मी चीफ के पास पेश कर दिए गए। उसके बाद आर्मी चीफ ने एक और बड़ा फैसला किया और वो फैसला ये था कि ये जो डॉक्यूमेंटेड एक फाइल थी, यानी इस वजीर के खिलाफ जो शवाहिद थे, इसको आला तरीन सतह के फौजी इजलास में रखा गया। यानी ये एक ऐसा इजलास है जिसमें बराह रास्त आर्मी चीफ खुद शरीक थे। इसी इजलास में पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे। इस इजलास में पाक फजाइया के सरबराह भी खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे थे। यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं वो इस इजलास में मौजूद थे। इसी इजलास में खुसूसी तौर पर DG ISI को भी बुलाया गया था और फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी और कितनी आला तरीन सतह का ये फौजी इजलास था। अब इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में इसी ताकतवर वजीर की करप्शन के जो शवाहिद थे, जो कि मैसिव लेवल के शवाहिद थे, ये जब इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में रखे गए तो पूरी फौजी क़यादत इन शवाहिद को देखकर हैरान परेशान रह गई कि ये वजीर इतने बड़े पैमाने पर छुप छुप कर करप्शन कैसे कर सकता था और ये वजीर इससे पहले पकड़ा क्यों नहीं गया। अब इस पूरी सूरत हाल में जब पूरी फौजी क़यादत इस बात पर कन्विंस हो गई कि ये शवाहिद और इस ताकतवर वजीर के खिलाफ जो सबूत हैं ये 100% दुरुस्त हैं, तो आर्मी चीफ ने उसके बाद एक और बड़ा फैसला कर लिया और वो फैसला ये था
कि अब ये जो शवाहिद हैं ये बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे जाएंगे। आर्मी चीफ ने ये शवाहिद की जो फाइल है ये अपने पास रखी। उसके बाद इसी फाइल को लेकर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ी गैर मामूली किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद लोगों के लिए भी नाकाबिले यकीन थी, क्योंकि आर्मी चीफ के पास जो फाइल थी उसमें इसी ताकतवर वजीर के खिलाफ जिस किस्म के शवाहिद मौजूद थे उस पर प्राइम मिनिस्टर को भी आप ये कह लें कि एक बहुत बड़ा झटका लगा और प्राइम मिनिस्टर भी हैरान परेशान रह गए कि ये मेरा वजीर क्या कुछ कर रहा था। अब ये जो वजीर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाले इस इजलास में खुद भी मौजूद था और इसी इजलास में फिर आर्मी चीफ ने इस वजीर से बड़ी तल्ख नोयत के सवालात किए और इस वजीर से पूछा कि आपकी करप्शन के ये शवाहिद हैं, ये फाइल मेरे पास मौजूद है, आप बताएं कि आपने इस किस्म की करप्शन क्यों की। उसके बाद ये जो वजीर है ये आर्मी चीफ के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका। प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाले इस इजलास में भी DGISI मौजूद थे और वहां पर इसी वजीर ने एक तरह से एतराफ़े जुर्म कर लिया, क्योंकि एक भी पॉइंट जो आर्मी चीफ की जानिब से रेज किया गया था उसका जवाब इस ताकतवर वजीर के पास नहीं था। लेकिन अब इसी वजीर के मुतल्लिक आज के दिन में एक आला तरीन फौजी यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है, जो फौज के ज़ेरे इंतज़ाम चलती है, यहाँ से एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है और ये एक ऐसी वीडियो है और इतनी शर्मनाक किस्म की वीडियो है जिस पर मियां नवाज शरीफ पर भी मुकम्मल तौर पर सख्ता तारी है। अब जिस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो आई है जो कि फौज के ज़ेरे इंतज़ाम चलती है, इसी यूनिवर्सिटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी जाकर लेक्चर देते हैं। यहाँ पर जो एक तरबियती वर्कशॉप होती है उससे आर्मी चीफ जाकर खिताब भी करते हैं। इससे पहले जब जनरल फैज़ हमीद DGISI थे तो उन्होंने भी इसी यूनिवर्सिटी में जाकर कई मरतबा लेक्चर दिए थे और जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो वो भी इस यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर देते रहे। अब फौज के ज़ेरे इंतज़ाम ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ से एक शर्मनाक किस्म की वीडियो इसी वजीर के मुतल्लिक आई है और मरियम नवाज ने जब ये वीडियो देखी तो वो मुकम्मल तौर पर रोपोश हो गई। यानी मरियम नवाज भी इस वक्त सदमे के आलम पर हैं, लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं वो इस वीडियो पर एक मिस्टीरियस रीज़न की वजह से बड़े खुश हैं, क्योंकि इसमें मियां नवाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार को निशाना बनाया गया। मरियम नवाज के एक करीबी रिश्तेदार और मियां नवाज शरीफ के एक जासूस को निशाना बनाया गया। अब इस फौजी यूनिवर्सिटी से मिफ्ता इस्माइल की आज के दिन में एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो में मिफ्ता इस्माइल को सरेआम इसहाक डार की दुर्गत बनाते देखा जा सकता है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तूफान उठाए हुए है और इस वीडियो में मिफ्ता इस्माइल को यह कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि इसहाक डार की नाअहली और नालायकी की वजह से पाकिस्तान को 5000 अरब रुपए का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गया। इसहाक डार को मईशत की अलिफ बे तक का नहीं पता। इसहाक डार को सिर्फ नवाज शरीफ का रिश्तेदार होने की वजह से मुल्क पर वजीर खजाना के तौर पर मुसल्लत किया गया, लेकिन इस एक रिश्तेदारी ने पाकिस्तान को अमली तौर पर दिवालिया कर दिया और पाकिस्तान की मईशत अब अगले 10 साल नहीं संभल सकेगी। जिस तरह की नाअहली नालायकी जो है वो इसहाक डार ने दिखाई, यानी उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के एक रिश्तेदार को नवाजने के लिए मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया। यहां तक मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार की जगह अगर कोई एवरेज दर्जे का मईशत दान होता उसको आप वजीर खजाना बना देते तो मुल्क के साथ इतनी बड़ी ज्यादती ना होती। ये वीडियो इस वक्त वायरल है, लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब कासिम अली शाह के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अजीबो गरीब किस्म की खबर आ गई। कासिम अली शाह के मुतल्लिक ये तासुर था कि उन्हें इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च किया गया, क्योंकि 2-3 उन्होंने इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए जिससे यह लगता था कि वो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है,
उनको इमरान खान साहब के हवाले से शायद गुमराह करना चाहते हैं। इस किस्म का तासुर उनके मुतल्लिक बना। फिर उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ इनडायरेक्टली 2-3 बयानात भी दे दिए, लेकिन उसके बाद वो इतने गैर मकबूल हो गए कि इनकी रेटिंग 5 से 0 पर आ गई। और खुद उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो मकबूलियत है ये आसमान से ज़मीन पर आ गई। लेकिन अब कासिम अली शाह, उनको इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो बयानात दिए गए थे, इन पर इस इंपोर्टेड हुकूमत ने नवाज दिया है। कासिम अली शाह अदरवाइज एक पोस्चर ये देते हैं, एक जेस्चर ये देते हैं कि वो बहुत एक असूल परस्त शख्स हैं, लेकिन अब खबर ये आई है कि उन्हें अल हमरा आर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया है। और सोशल मीडिया पर अब यह कहा जा रहा है कि असल में उन्हें इंपोर्टेड हुकूमत ने इस वजह से नवाजा कि उन्हें इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, अगरचे ये लॉन्चिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। लेकिन यहां पर एक आला फौजी तैयारे के मुतल्लिक भी एक तहलका खेज किस्म की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस आला तरीन सतह के फौजी तैयारे में फौज से जुड़ी कौन सी आला तरीन शख्सियत सवार थी, उसका नाम आपको बताते हैं। इस तैयारे ने कहां जाकर लैंडिंग की और उसके बाद एक 37 सेकंड का जो नाकाबिले यकीन किस्म का वीडियो क्लिप सामने आया, उसमें किस किस्म के मनाजिर हैं वो भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि ये जो फौजी तैयारा है, इस तैयारे ने इस्लामाबाद से उड़ान भरी और एक ऐसी सूरत हाल में उड़ान भरी जब इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो चुकी थी। और इमरान खान साहब के साथ लाहौर में जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले, उससे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और सियासी हलकों को भी ये पैगाम पहुंच गया कि इमरान खान साहब को इस निज़ाम से माइनस नहीं किया जा सकता। और जो भी कुव्वत इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश करेगी, अवाम उस कुव्वत को माइनस कर देंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद से एक आला फौजी तैयारे ने उड़ान भरी, उसके बाद इसी तैयारे ने लाहौर में लैंडिंग की और लाहौर में लैंडिंग के बाद इस तैयारे में सवार फौज से जो जुड़ी आला तरीन शख्सियत थी, उसकी बड़ी गैर मामूली किस्म की एक्टिविटी हुई। अब ये जो शख्सियत है, जो फौज से जुड़ी हुई एक आला तरीन शख्सियत है, ये बराह रास्त जमान पार्क पहुंच गई। यहां पर इमरान खान साहब के साथ फौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई और इमरान खान साहब के साथ ये जो तकरीबन 70 मिनट की मुलाकात थी, इसमें इमरान खान साहब के टेबल पर 2 नए ऑप्शन रख दिए गए। अब इनमें से एक ऑप्शन बराह रास्त शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतल्लिक था। ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन था जो इमरान खान साहब को एक वायबल ऑप्शन लगता था, क्योंकि इससे पहले फौजी हलकों की जानिब से जिस किस्म के पैगामात इमरान खान साहब को पहुंचाए गए थे, जो ऑप्शंस इमरान खान साहब के सामने रखे गए थे, वो ऑप्शंस इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिए थे। लेकिन अब इस ऑप्शन पर एक ऐसा फैसला किया गया जो कि शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ और इस एक फैसले से शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमली तौर पर ख़त्म होकर रह गई। अब ये फैसला क्या था, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। और शहबाज शरीफ की इसी पूरी सूरत हाल में एक जो तबाहकुन किस्म की वीडियो इस वक्त वायरल है, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की ये वीडियो अब से तकरीबन 57 मिनट पहले सामने आई है। और ये एक ऐसी अजीबोगरीब वीडियो है, एक अनोखी किस्म की वीडियो है, जिस पर सोशल मीडिया पर बड़े मज़ाहिया किस्म के मीम्स बन रहे हैं। और इस वीडियो के मुतल्लिक सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक अब ये किस किस्म की एक अनोखी मज़ाहिया और अजीबोगरीब किस्म की वीडियो सामने आ गई है। अब ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर शहबाज शरीफ ने अपने पूरे मीडिया सेल की भी खिंचाई कर दी है कि आपने मुझे आवाम के सामने और इमरान खान साहब के सामने रुस्वा करके रख दिया और मेरी जो थोड़ी बहुत साख थी, मेरी जो थोड़ी बहुत रिप्यूट थी, उसको भी आपने तबाह करके रख दिया। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब शहबाज शरीफ ने आज के दिन में कौम से नाम नेहाद खिताब करने का फैसला किया। इमरान खान साहब की तरह उन्होंने एक लीडर बनने की नाकाम कोशिश की, लेकिन ये जो खिताब था शहबाज शरीफ का और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शहबाज शरीफ की, ये जब उन्होंने आज के दिन में की तो पीटीवी ने ये खिताब बराह रास्त नशर किया और फिर इसकी एक वीडियो वायरल हुई, एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। ये स्क्रीनशॉट आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस स्क्रीनशॉट से ये पता चला कि जब इमरान खान साहब तकरीर करते हैं तो उनको देखने और सुनने वालों की तादाद 30 लाख से भी ज़ायद तजावज़ कर जाती है।
लेकिन शहबाज शरीफ के इस कौम से खिताब को सिर्फ 62 लोगों ने देखा। इसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ की इस तकरीर को 62 लोगों ने कुल मिलाकर देखा और इसमें से भी 61 लोग जो हैं उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये शहबाज शरीफ की मीडिया सेल की टीम के लोग थे। इस पर शहबाज शरीफ को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उनके मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बड़े मीम्स बन रहे हैं। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज के दिन में अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का फैसला आ गया। ये एक ऐसा फैसला है जिस पर एक नया तूफान खड़ा हो गया और यह फैसला लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की जमानत के बाद आज के दिन में अब से कुछ देर पहले सामने आया है। अब यह फैसला एक ऐसे वक्त पर आया जब शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, लेकिन उन्हें 4 महीने तक हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया। उन्हें अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया। हमजा शहबाज ने कमर दर्द के बहाने बनाए और 3 महीने तक उनके जो केसेस थे मनी लॉन्ड्रिंग के, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें वो इल्तवा हासिल करते रहे। लेकिन इमरान खान साहब जिन पर कातलाना हमला हुआ, इस कातलाना हमले को पूरी दुनिया ने देखा, उनको गोलियां लगते हुए पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उसके बावजूद कि इमरान खान साहब पर करप्शन का कोई केस नहीं है, उनके ऊपर जो बोगस तरीन मुकदमा कायम किया गया उस पर भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का फैसला सुनाया है। और वो फैसला ये सुनाया गया कि इमरान खान साहब 28 फरवरी को हर सूरत में बैंकिंग कोर्ट में पेश हों, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। यानी सलमान शहबाज और इसाक डार जो कि अदालतों से मफरूर, इश्तहारी, पेशावर मुजरिम करार पाए थे, उनको लंदन में बैठे बैठे जमानतें मिल गई। उनके ऊपर कोई कातलाना हमला नहीं हुआ था, उनकी कोई तबीयत खराब नहीं थी, उनको तो हिफाजती जमानतें लंदन में बैठे बैठे उनकी पाकिस्तान में परवाज से पहले मिल गई। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब को जख्मी होने के बावजूद और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद हर सूरत में कहा गया है कि आपने बैंकिंग कोर्ट में 28 फरवरी को पेश होना है, लेकिन शहबाज शरीफ को बुलाने की जुर्रत किसी अदालत में नहीं है। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब लाहौर में आज के दिन में 2 नाकाबिले यकीन किस्म के वाकयात हो गए और इन दोनों वाकयात से जुड़ी एक 47 सेकंड की तहलका खेज किस्म की वीडियो सामने आ गई। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी आग लगा दी है और ये जो वीडियो है इस वक्त आप कह लें कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ शेयर की जा रही है। अब ये जो 2 वाकयात लाहौर में आज हुए, ये एक ऐसे वक्त में हुए जब इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया और उस वक्त तमाम सियासी हलकों के खदशात ये थे कि लोग जेलों में जाने के लिए कम से कम बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसके बावजूद आज के दिन में 2 नाकाबिले यकीन वाकयात की एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई। अब इन वाकयात से जुड़ी जो वीडियो है उसमें यह देखा जा सकता है कि लाखों की तादाद में लोग लाहौर में सड़कों पर आ गए गिरफ्तारी देने के लिए। इस दौरान पुलिस की वहां पर जो प्रिजन वैन्स थी, जो कैदियों वाली गाड़ियां थी, ये कम पड़ गई। इन कैदियों वाली गाड़ी में जगह नहीं थी कि इतने लोगों को गिरफ्तार किया जा सके और जगह कम होने की वजह से ये जो लोग थे ये इन कैदियों वाली वैन्स की छत पर चढ़ गए और उन्होंने कहा कि हमें हर सूरत में गिरफ्तार करें, हमें गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है, हम हकीकी आज़ादी के मुजाहिद हैं। और हैरानकुन तौर पर यहां पर गिरफ्तारियां देने वालों में खवातीन भी शामिल थी। यानी जो पुलिस की कैदियों वाली वैन्स थी वो कम पड़ गई और लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए। यानी ऐसा लगा जैसे लाहौर में कोई बहुत बड़ा मेला शुरू हो गया हो और लोग उसको एंजॉय कर रहे हो। और उसके बाद ये इंपोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर बौखला कर रह गई। अब उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने असद उमर, आजम सवाती और पीटीआई की जो मरकजी लीडरशिप है इसने रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी। लेकिन इन गिरफ्तारियों में और नून लीग के जो लीडर्स की गिरफ्तारियां हुई थी उनमें फर्क यह है
कि लीगी लीडर्स की जो गिरफ्तारियां हुई थी वो करप्शन के रेफरेंसेस पर हुई थी, वो अदालती फैसलों के नतीजे में हुई थी, और यहां जो गिरफ्तारियां दी गई वो आइन की सरबुलंदी के लिए, नए इलेक्शन की राह हमवार करने के लिए रजाकाराना तौर पर दी गई, और ये गिरफ्तारियां कोई करप्शन पर या किसी जुर्म पर नहीं हुई। लेकिन अब यहां पर शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतालिक अचानक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब कमांडर इन चीफ का तैयारा अचानक लाहौर पहुंचा, जिसके मुतालिक हमने आपको इसी वीलॉग के आगाज में बताया था। कमांडर इन चीफ का ये तैयारा एक ऐसी सूरत हाल में लाहौर पहुंचा जब ऐवान सदर में बहुत गैर मामूली एक्टिविटी हुई, बहुत ही गैर मामूली नौयत की हलचल हुई। 3 अहम तरीन शख्सियात अचानक ऐवान सदर पहुंची। उसके बाद यहां पर 80 मिनट का एक मशावरती सेशन हुआ और फिर इमरान खान साहब के साथ भी एक मशावरती सेशन किया गया। अब ये जो मशावरती सेशन था, उसके बाद कमांडर इन चीफ ने एक ऐसा ऐलान कर दिया, एक ऐसा फैसला कर दिया जो कि शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ, और इस एक फैसले से शहबाज शरीफ की जो वजारत उज़्मा है ये अमली तौर पर ख़त्म हो गई, क्योंकि ये फैसला कमांडर इन चीफ और फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब के दरमियान मशावरत के बाद किया गया। और अब यह फैसला किया गया जिसका पीटीआई के रहनुमाओं ने, शेख रशीद और फवाद चौधरी ने भी ऐलान किया कि अब सदर मुमलकत शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। और पीटीआई ने कहा कि हमारी कैलकुलेशन यह है कि शहबाज शरीफ जब एतमाद का वोट लेने के लिए जाएंगे तो 7 से 9 जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देने नहीं जाएंगे। इस तरह शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर एतजाज अहसन साहब और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी अचानक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, क्योंकि जिस तरीके का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज के दिन में सामने आया, उसके बाद एतजाज अहसन साहब इमरान खान साहब की वकालत के लिए सामने आ गए और उन्होंने बेमिसाल किस्म के दलाइल दिए। अब एतजाज अहसन साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए हैं, ये मुकदमात अदालतों में 15 मिनट के अंदर ख़त्म होने चाहिए, और उल्टा ये जो केसेस बनाए गए हैं इन केसेस को बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अदालतों का वक्त ज़ाया किया। लेकिन यहां पर अताउल्लाह तारड़ के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर के मुतल्लिक ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था तो अताउल्लाह तारड़ ये कहकर मजाक उड़ा रहे थे इस जेल भरो तहरीक का कि कोई भी पीटीआई का लीडर इस जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी नहीं देगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अब लाहौर में गिरफ्तारियों के जो मनाजिर सामने आए हैं उसको देखकर अताउल्लाह तारड़ कहीं रोपोश हो गए हैं। सियासी तौर पर लोग कह रहे हैं कि सियासी तौर पर वो मारे गए हैं, और अताउल्लाह तारड़ अब मुकम्मल तौर पर ये मनाजिर देखकर रोपोश हो गए हैं, और उनकी एक और सियासी पेशगोई जो है उसको आप ये कह लें कि जिस तरह पहले तहरीक अदम एतमाद के मामले पर उन्होंने पेशगोई की थी, ये भी मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।